और अब बात उस हथियार की जिसकी वजह से उस सबमरीन की जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ी हुई है। भारतीय नौसेना को समंदर का नया सिकंदर मिलने वाला है, जो भारत की समुद्री सीमा पर तैनात होगा, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखेगा। जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट 76 के तहत डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका निर्माण करेगी, जिसमें 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इसकी खासियत है कि इसके 95% उपकरण भारत में ही बनेंगे और भारतीय नौसेना में इसके शामिल होने से नेवी की ताकत कितनी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, इन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये पनडुब्बी अपने आप में स्वदेशी, आप इससे ये भी अंदाज़ा लगाइए कि भारत जो कभी पनडुब्बियों को लेकर या विमानों को लेकर, हथियारों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, अब स्वदेशी क्षमता भारत की बढ़ रही है लगातार और आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार भारत बढ़ता जा रहा है। डिफेंस के सेक्टर में भी हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कमांडर भूषण दीवान हैं, पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, और रवि गुप्ता हैं, पूर्व साइंटिस्ट डीआरडीओ से। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले रवि जी, ये जो जिस पनडुब्बी की हम बात कर रहे हैं और यकीनन ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल होती हैं तो ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी खासियत क्या होगी, इसका निर्माण कब कब से शुरू होगा और कब तक ये नौसेना में शामिल होगा? देखिए, ये हमारा जो पनडुब्बी का जैसे अभी ये जैसे हमने पहले भी पनडुब्बी बनाई है अपने यहाँ। हमने डीआरडीओ ने अभी जो बनाई थी वो आपके आणविक शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां बनाई थी। ये जो प्रोजेक्ट है ये मुख्यतः हमारा रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, जो कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर के इसको बनाएंगे। और इसका जो जैसे आपने बताया कि इसका अधिकांश इसके जो कलपुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, इसका निर्माण लगभग पूरी तरह से भारत में होगा, जी। किसी एक विदेशी कंपनी के साथ एक टाई अप करने के बाद। अब रही बात इसकी जो क्षमताएं हैं, जो इसकी जो हमारे पास अभी जो हमारे पास हमारे बेड़े में जो अभी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, उनके मुकाबले में ये कहीं अधिक शक्तिशाली होगी, क्योंकि इसमें एक दो खास बात है। एक तो ये जो अब क्रूज मिसाइल से लैस होगी। क्रूज मिसाइल से लैस होने के कारण ये बहुत दूर तक जो जो क्रूज मिसाइल का रेंज है, जी। अगर हम बात करें ब्रह्मोस की तो 400 किलोमीटर से अधिक है। हम्म। अगर हम बात करें जो हमारा निर्भय क्लास के जो मिसाइल्स होंगे 1000 किलोमीटर के आसपास होंगे। तो ये दुश्मन के इलाके से दूर रहते हुए, समुद्र में दूर रहते हुए भी हम्म। दुश्मन की लैंड पे अटैक करने में सक्षम होगी। अब इसकी क्यों, और दूसरी खासियत ये है कि इसमें एआईपी लगेगा। एआईपी क्या होता है कि ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होता है। जी। देखिए, जब पानी में जब सबमरीन जाती है सतह के नीचे, हम्म। तो उस समय वायु नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो साधारण जो आपके इसमें इंजन है, कंबशन इंजन, वो काम नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में उसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, और बिजली के लिए हमें आपको बैटरी में इसको स्टोर करके रखते हैं। जी। तो जो अभी तक हमारे बेड़े में जो सबमरीन्स हैं, उनको जो स्टैंडर्ड बैटरीज जो अभी तक इस्तेमाल होती थी उनके जरिए चलाते थे। एआईबी के कारण हम इसको कई कई हफ्ते तक हम इसको मतलब पानी में कई रख कई सकेंगे। मायनों में इस पनडुब्बी की खासियत आपने बताया और ज़रूर आगे भी और खासियत के बारे में जानेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारे पास जो पनडुब्बियां हैं उनके उनके मुकाबले आगे आने वाले दिनों में ये पनडुब्बियां जो मिलेंगी वो कितना अलग होगी, और ज़रूर क्रूज़ मिसाइलों को भी मार सकने की क्षमता रखती है ये पनडुब्बियां। अब मैं आता हूँ आपके पास कमांडर साहब, आपके पास भी, आपसे भी समझने की कोशिश करूँगा आपका अनुभव कैसा रहा पहले बतौर अधिकारी और अब जो पनडुब्बियां मिल रही हैं उसके बाद कितनी ताकत बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि ये जो पनडुब्बी भारतीय नौसेना को मिलने जा रही है उससे भारतीय नौसेना की क्षमता में, ताकत में कितना इजाफा होगा।
भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ दो मेहमान हैं। कमांडर भूषण दीवान पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, रवि गुप्ता पूर्व साइंटिस्ट डीआरडीओ में काम कर चुके हैं। कमांडर साहब, बतौर नौसेना अधिकारी आपका अनुभव क्या कहता है? और अब जो हमारी पनडुब्बियां, हमारे देश में बनने वाली पनडुब्बियां, अब तक निर्भर हम रहते थे लेकिन अब स्वदेशी और यह आत्मनिर्भर भारतीय नौसेना को और बनाने की दिशा में कदम है। धन्यवाद सुमित जी। देश की मिलिट्री ताकत आर्म्स लेना खरीदने उसमें नहीं है। आर्म्स बनाएंगे, अपने बाजू में दम होना चाहिए कहते हैं, और वो हम जो बना रहे हैं ये मील का पत्थर साबित होगा सबमरीन को बनाने की दिशा में। कैपेबिलिटी तो मॉडर्न तरीके से नेचुरली पुरानी सबमरीन से बहुत अच्छी है जी। इसके अंदर क्रूज मिसाइल है निर्भय, इसके अंदर साइलेंट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है जो रवि गुप्ता साहब ने बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको खुद बनाएं, हमने शुरू किया है और कई देश भी हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए सामने आएंगे और हम इसमें मजबूती पकड़ेंगे। मजबूती वो है जो हम खुद बना पाए। मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं, और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है, आप 71 वॉर में जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, आप जानते हैं, अफसोस की बात है कि हमारा जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। क्यों? पाकिस्तानी सबमरीन की हिट से। अब सबमरीन क्या है? सबमरीन तब तक कायम है, तब तक सफल है जब तक वो दिखती नहीं, और जब वो एयर लेने के लिए सरफेस पे आती है, वो दिखती है, उसके बाद उसका जीना बड़ा मुश्किल है, दूभर हो जाता है। तभी उनकी पाकिस्तानी सबमरीन हमने गाजी विशाखापट्टनम में डुबा दी। तो और इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो गुप्ता साहब ने बताया है, उसमें ऊपर सतह में, पानी की सतह में आने के लिए, हवा लेने के लिए जरूरत नहीं, काफी लंबे अरसे तक। न्यूक्लियर जितना नहीं, न्यूक्लियर तो कई महीनों तक चलेगी, उससे कम है, पर नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन से ज्यादा है। और दूसरी बात, क्रूज मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल ऑलरेडी एलएसी पे तैनात है, चीन के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात है। और वो मिसाइल होती है, एंटी शिप वेरिएंट होती है, एंटी लैंड वेरिएंट होती है। ये सब मिसाइल हमारे पास हैं, तो हम एनिमी के पास साइलेंटली, एनिमी कोस्ट तक भी, चीन के कोस्ट तक भी, पाकिस्तान के कोस्ट तक पहुंच के और मिसाइल दागते हैं बिना पकड़े हुए, स्टेल्थ।